हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज ये इसकी पार्ट नंबर 11वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 10 वीडियो करा दी है, उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक यौगिकों का आयुपेसी नामकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये, और आपकी क्लास में 2 से 3 नंबर का पर्सन जरूर आएगा। आयुपेसी नेम विकल्प में भी आ सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक दे देगा और पूछेगा उसका आयुपेसी नेम क्या है। तो आज हम कार्बनिक यौगिकों की आयुपेसी नाम पद्धति पढ़ने वाले हैं। वैसे कार्बनिक यौगिकों के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे किसी का साधारण नाम कुछ रख देते हैं और केमिकल नाम कुछ और होता है। तो हम कौन सा नाम पढ़ने वाले, आयुपेसी नाम। आयुपेसी एक पद्धति है, इसके अकॉर्डिंग कार्बनिक यौगिकों के नाम पद्धति बनाई गई थी ये। तो उसके मैं पहले आपको नियम बताऊंगी। ये नियम समझने बहुत ज्यादा जरूरी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप आयुपेसी नेम हर क्लास के कर दोगे। मतलब 12th में भी मैं 12th लेवल तक के ही आपको सिखाऊंगी। केवल ये नहीं कि बहुत सिंपल हर तरह के क्वेश्चन बताऊंगी, सिंपल कठिन, जिस तरीके से भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, हम इसे नाम लिखते वक्त हमें 5 चीजें हमें इनका ध्यान रखना है। देखो, पूर्व लगन, सेकंड पूर्व लगन, कार्बन श्रृंखला मतलब कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, सेकंड अनुलग्न, फर्स्ट अनुलग्न। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, अगर उनमें से हैलोजन ग्रुप में से कोई सा भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि फ्लोरीन जुड़ा हुआ है F, या क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन को आयुपेसी नेम में हम लिखेंगे तो फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लोरो। फ्लोरीन को फ्लोरीन ना लिख के क्या लिखेंगे हम, फ्लोरो, अगर हम उसका आयुपेसी नेम बना रहे हैं तो। और क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, और आयोडीन को लिखेंगे आयोडो। एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर फ्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडो। और सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या किसी में हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी रिंग। रिंग किसे कहते हैं, मतलब कोई भी कार्बन श्रृंखला अगर बंद है, जैसे कि इस तरीके से आ गई CH2 CH2 CH2, तो देखो पूरी कार्बन श्रृंखला बन है, इस तरीके से यहाँ पर रिंग बन गई। अगर रिंग बनती है तो उसे हम रिंग ना लिख के क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो ये तो मैं अभी आप मिटा देती हूँ, मतलब आप याद रखना इस तरीके से अगर बेंजीन रूप में कोई भी आ गई बंद श्रृंखला तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइक्लो। आयुपेसी नेम जब लिखते हैं, पहले नंबर पे हम ये देखेंगे ये जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे इसे देखेंगे, तीसरे नंबर पे देखेंगे हम कार्बन श्रृंखला। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, मैथ। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ओक्ट, 9 कार्बन है नियो, 10 कार्बन है डेक। इस तरीके से हमको कार्बन श्रृंखला देखनी है। अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक्ट, 9 कार्बन है नियो, 10 कार्बन है तो डेक। उसके बाद देखते हैं हम अनुलग्न, मतलब अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो इसे क्या लिखते हैं हम, एन, जब आयुपेसी नेम बनाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है तो क्या लिखते हैं, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल आ बंध है तो इसे लिखते हैं आइन। सिंगल बंध है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। फिर हमें देखना है कि कौन सा वर्ग जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर OH है, OH मैंने आपको बताया था कौन सा समूह होता है, ये एल्कोहल समूह होता है। तो एल्कोहल समूह है ये, एल्कोहल, एल्कोहल समूह है। तो एल्कोहल समूह के लिए हम क्या लगाते हैं, ओल। जब आयुपेसी नेम बनाएंगे तो इसके लिए हम ओल लिखेंगे। फिर हम कौन सा ग्रुप देखते हैं, अगर हमारा ये है CHO, इस ग्रुप का क्या नाम है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। अगर इसका हम आयुपेसी नेम बनाएंगे तो हम क्या जोड़ते हैं उसके नाम के पीछे, अल। फिर हम देखेंगे अगर हमारा ये ग्रुप है कीटोन, CO, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। अगर कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है
तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, नॉन। और लास्ट ग्रुप रह गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ये टेबल जैसे ही आपकी बन गई, अब मैं आपको कुछ आईयूपीएससी नेम भी दिखा देती हूँ। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, इसके नियम देखने पड़ेंगे, मतलब इस तरीके से किस तरीके बनते हैं। जैसे कि हमारे पास नाम आ गया CH3Cl, हमें इसका आईयूपीएससी नेम देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इनमें से कोई चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो हमने देखा हाँ जुड़ी हुई है Cl, तो Cl के लिए हम क्या लिखते हैं, Cl के लिए लिखते हैं हम क्लोरो। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, क्लोरो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें रिंग जुड़ी हुई है। तो हम देखेंगे रिंग तो कोई नहीं बनी हुई है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कितने कार्बन है, C1 एक कार्बन है ना, यहाँ पे केवल एक, ये तो क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, मैथ। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, मैथ। और प्लस क्या जोड़ेंगे फिर, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, जैसे इस स्ट्रक्चर खोल लेंगे हम तो सारे सिंगल बंध बनेंगे इसके। देखो इस तरीके से कार्बन है, एक क्लोरीन तो इधर जुड़ गया और 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएंगे, 3 और। तो हमारा किस तरह के बंध है ये, सिंगल। सिंगल बंध के लिए हमने क्या लिखा है, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मैथेन। अब हम दूसरा नाम देखते हैं, जैसे कि आ गया CH4, हमें इसका नाम बताना है। सबसे पहले तो हम पता करेंगे इनके बीच बॉन्ड कैसा है। तो कार्बन कितने बंध बनाता है, अधिकतम 4 बंध बनाता है। तो चारों ओर हाइड्रोजन जोड़ लेगा, 4 हाइड्रोजन है क्योंकि इसके पास। फिर हम देखेंगे कि क्या इसमें इनमें से कोई सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं। क्या रिंग बनी हुई है, नहीं। फिर हम देखेंगे कार्बन, कार्बन कितने हैं हमारे पास, एक। एक कार्बन के लिए क्या होता है, मैथ। तो क्या लिख देंगे हम, मैथ। बंध किस तरह का है, सिंगल। सिंगल है तो एन। क्या इनमें से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं। तो इसका नाम क्या हो गया, मैथेन। इस तरीके से हम इनके नाम लिखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखो एक बार और ध्यान से देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें कार्बनिक यौगिक दिया है नाम लिखने के लिए, क्या उनमें से इनमें से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो नाम लिख देंगे। हमने देखा यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो हमने क्या लिख दिया, क्लोरो। इसके बाद हम देखेंगे क्या रिंग बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। फिर हम देखेंगे कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया, मैथ। सिंगल बंद है उसके लिए लिख दिया एन। इनमें से कोई ग्रुप नहीं जुड़ा तो क्या हो गया, इसका नाम क्लोरोमेथेन। अब जिस तरीके से ये था, इसमें देखा इनमें से कोई ग्रुप नहीं है, रिंग भी नहीं है, कार्बन है एक, एक कार्बन के लिए मैथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या हो गया हमारा, मैथेन। तो हमें ये क्रम देखना है, कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर उसमें ये होगा तो पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर प्लस इसे करेंगे, फिर प्लस इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे। और अगर कोई सा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे आईयूपीएससी नेम सीखने वाले हैं। जो मैंने आपको टेबल बनवाई है वो प्लीज आप अपने पास खोल के जरूर रख लीजिए, फिर उसे देखिए और उसके अकॉर्डिंग हम नियम लगाएंगे, फिर हम आईयूपीएससी नेम सीख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि कार्बन जो है यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है, हमें बंध भी नहीं पता यहाँ पे कितने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर खोल के दिखाती हूँ। जैसे कि 2 कार्बन है, 1 और 1 2। अच्छा, कार्बन कितने बंध बनाता है, 4। हर किसी को पता होनी चाहिए बात, कार्बन कितने बंध बनाता है, 4। इस कार्बन ने एक ये बना लिया, 2 3 4। इस कार्बन का 1 2 3 4, 6 हाइड्रोजन है तो 6 से लग जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टेबल में सबसे साइड में हमने क्या लिखा हुआ है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडीन। क्या उनमें से कोई लगा हुआ है इसमें, नहीं। क्या रिंग बनी हुई है, नहीं, तो साइक्लो भी नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन। अब हम देखते हैं दूसरा। यहाँ पे भी ना तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ जुड़ा हुआ है, ना ही इसमें रिंग बननी है। बस हमें ये पता करना है कार्बन कार्बन के मध्य किस तरह का बंध है। कार्बन हमारे 2 हैं तो हमने 2 कार्बन लिख लिए।
एक कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4। यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन इसे दे दिया, एक हाइड्रोजन इसे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड कम रह गए, इस कार्बन के भी 2। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से बंध लगा लेंगे तो इस कार्बन के भी 3 और 1 4, इस कार्बन के भी 3 और 1 4। अब हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बंध के लिए आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, इसमें भी हमें बंध पता करने होंगे किस तरीके से लगे हुए हैं। 3 कार्बन है, हमने इस तरीके से लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं, ना ही रिंग बनी हुई है। तो हम देखेंगे कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे क्या यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है? नहीं, लेकिन यहाँ पे रिंग बनी हुई है, देखो इस टाइप से रिंग बनी हुई है। तो रिंग के लिए हमने क्या लिखने कहा था? साइक्लो, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? साइक्लो। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ, बॉन्ड किस तरह का है? डबल, डबल के लिए इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडीन कुछ जुड़ा हुआ है? तो हम देखेंगे हाँ, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन को क्या लिख सकते हैं हम? क्लोरो, इसे लिख दिया हमने क्लोरो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या आ गया? क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे हम देखेंगे ना तो फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ना ही रिंग है। अब हम देखेंगे कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब देखो COOH कौन सा समूह था? सबसे लास्ट में मैंने बनवाई थी, आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो। COOH क्या बताया था मैंने? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसके लिए हम IUPAC नेम में क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, जोड़कर एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं। रिंग बनी हुई है? वो भी नहीं बनी हुई है। फिर हम क्या देखेंगे? कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा? एथ, और सारे बॉन्ड किस तरह के हैं? सिंगल, तो क्या होगा? एन। OH के लिए मैंने क्या बताया था? OH कौन सा समूह होता है? अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं हम? ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोल। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम? क्लोरो। इसके बाद हम क्या देखें? कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, तो हम इसे प्रायोरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, नंबरिंग देनी पड़ती है हमें, और ये पहला दूसरा इधर से दूसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो जिधर से नजदीक है उधर से नंबरिंग देंगे। 1 2 3, 3 के लिए प्रोप आ गया, और पहले कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोप फर्स्ट इन। अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11, और क्लोरो भी कौन से कार्बन पे? पहले पे, तो हम फर्स्ट ही लिख सकते हैं यहाँ, फर्स्ट क्लोरो प्रोप फर्स्ट ई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखेंगे हम? ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? देखो क्लोरीन बनता है C से, ब्रोमीन बनता है B से, तो जो हमारी अल्फाबेट होती है इंग्लिश वाली उसमें पहले C आता है, B आता है, B, तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे, बाद में क्लोरो लिखेंगे, और कार्बन की नंबरिंग जरूर करेंगे। पहला कार्बन
दूसरा कार्बन। तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट कार्बन पे तो क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, और सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। और कार्बन कितने हैं, दो, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेन। बस हम इसे इकट्ठा करके लिख देंगे एथेन। इसे हमें लिखना ही है, फर्स्ट ब्रोमो सेकंड क्लोरो एथेन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आईयूपीएससी नेम की एक वीडियोस और आएगी, सारे नाम लिखने आपको सिखा दूंगी मैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर समझ नहीं आए हैं आपको तो आप एक बार जो मैंने नियम लिखवाए उन्हें रिवाइज करना और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।